बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो हमारा टॉपिक है वो है नेटो के ऊपर। मैं सबसे पहले इसको सरसरी सा बताता हूँ, फिर डिटेल में रशिया यूक्रेन वार की डिस्कशन बताऊँगा आपको। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मीन नेटो ये बनती है कोल्ड वार के टाइम पीरियड के दौरान। ये बेसिकली प्रोटेक्शन देनी थी यूरोपियन स्टेट्स को। तो इसका एक जो मेन आर्टिकल है वो आर्टिकल 5 है, वो इसका पर्पस बताता है कि नेटो का क्या पर्पस है। तो उसमें वो बताया जाता है कि अटैक ऑन एनी मेंबर स्टेट ऑफ नेटो कंट्रीज विल बी कंसिडर्ड अटैक ऑन ऑल मेंबर स्टेट्स ऑफ नेटो एंड दे विल कलेक्टिवली क्रिएट अ डिफेंस अगेंस्ट द एनिमी स्टेट। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि अगर कोई भी एनिमी स्टेट अटैक करेगा नेटो स्टेट, किसी भी नेटो स्टेट के ऊपर, तो वो सब पे अटैक कंसीडर किया जाएगा, जिसमें यूएस भी इंक्लूडेड है। तो ये बेसिकली प्रोटेक्शन थी यूरोपियन स्टेट्स जो उस वक्त थी, जितनी भी वेस्टर्न, वो प्रो डेमोक्रेटिक थी, प्रो कैपिटलिस्टिक थी। तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए कम्युनिज्म के ख़िलाफ़ ये नेटो बनाई जाती है। और फिर हम देखते हैं कि इसका ओरिजिन हो जाता है। अब हम इसकी अगर मेंबरशिप की बात करें तो ऑलमोस्ट मोर देन 30 स्टेट्स आर द मेंबर ऑफ नेटो। देन अब स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, एक मिलिट्री स्ट्रक्चर है, इसमें एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। अच्छा, फंक्शन इसका देखें तो इसका एक ही फंक्शन था, कलेक्टिव सिक्योरिटी। कलेक्टिव सिक्योरिटी किसकी? यूरोपियन स्टेट्स की एंड नेटो मेंबर कंट्रीज। अब आते हैं इसकी आजकल जो नई डेवलपमेंट है रशिया यूक्रेन वार की। मसला ये होता है कि रशिया यूक्रेन वार क्या है और उसका नेटो से क्या ताल्लुक है। ये बात है 90s की। जैसे ही बर्लिन वॉल फॉल ऑफ बर्लिन ऑफ वॉल ऑफ बर्लिन होता है, उसके बाद ये कि पुल आउट करता है रशिया अपनी फोर्सेस, यूएसएसआर अपनी फोर्सेस, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर होता है। तो उस दौरान नेटो स्टेट्स मींस यूएसए एंड यूरोप, उनका अग्रीमेंट होता है यूएसएसआर के साथ, एक सरसरी सा और एक वर्बली सा, कि जो नेटो है वो ईस्ट वर्ल्ड एक्सपैंड नहीं करेगा। नेटो जो है वो रशिया के जो करीबी स्टेट्स हैं, नेबर स्टेट्स हैं, उनको अपनी मेंबरशिप नहीं देगा। लेकिन नेटो ने जैसे ही इस एग्रीमेंट के बाद 1999 में एंड 2004 में, 2005 एंड 2007 में जो रशिया के करीबी नेबर स्टेट्स थी उनको मेंबरशिप देनी स्टार्ट की। तो रशिया ने 2007 के बाद फिर इन सब को वार्न किया कि अब के बाद आपने किसी भी मेरे नेबर स्टेट को आपने मेंबरशिप नहीं देनी, और ना ही आपने उसको यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनाना है, क्योंकि ये हमारे सर्वाइवल को और ये कि हमारे जो आइडियोलॉजी है उस पर एक थ्रेट है। तो हम इस चीज़ पे खामोश नहीं बैठेंगे। लेकिन ये कि यूक्रेन ने उनकी बात नहीं मानी और नेटो ने बात नहीं मानी उनकी, तो सीन ये होता है कि 2014 में आके रिएक्शन के तौर पे रशिया अटैक कर देता है क्रीमिया को और उसको अनेक्स कर लेता है अपनी टेरिटरी के अंदर। फिर हम बात करते हैं आगे की, आगे क्या होता है। लेकिन फिर भी यूक्रेन नहीं मानता। जब यूक्रेन नहीं मानता तो अब आके 2022 में जो रशिया है, पुतिन साहब हैं, वो अटैक करते हैं यूक्रेन के ऊपर। अब ऑलमोस्ट हाफ टेरिटरी ऑफ द यूक्रेन इज़ अंडर रशियन कंट्रोल। तो रशिया अब भी वही बात कह रहा है कि नेटो अपने स्टांस से पीछे हटे, यूरोपीय यूनियन उसको मेंबरशिप ना दे यूक्रेन को, और ये कि यूक्रेन में जो गवर्नमेंट हो वो प्रो रशियन गवर्नमेंट हो, ताकि रशिया को जो थ्रेट्स हैं नेटो की तरफ से या यूरोपियन स्टेट्स की तरफ से उनका अजाला हो सके। तो अब देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है और ये मामला कैसे तय किए जाते हैं। ये ये वक्त डिसाइड करेगा कि क्या होना है क्या नहीं होना। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 0300 446 4454। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।